हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जहां भी होंगे बहुत ज्यादा खुश होंगे और अपने जीवन की गाड़ी को चलाने की कोशिश कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी अगर नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। तो जो ये एक्सरसाइज है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं। ये 1.3 है दोस्तों। 1.3 में हमने 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। अब आगे की बात है 5 करेंगे। देखते हैं 5 में कहाँ तक हो पाता है। तो दोस्तों चलिए 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर। What can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17? Perform the division to check your answer. कि डिवीजन को परफॉर्म करने के लिए आप अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। तो इसको करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसको जो है हम लोग रिपीटिंग ब्लॉक बनाने के लिए कहा जा रहा है। आप इसको डिवीजन करना पड़ेगा और ये बहुत ही बड़ा डिवीजन होने वाला है। तो हम लोग इसको सिंपली जो है इस तरीके से लिखेंगे और 17 से डिवाइड करेंगे। डेसिमल होगा, जीरो होगा, फिर यहाँ पर हमें जीरो बैठाना पड़ेगा, एक जीरो और लेने के लिए। अब 17 5 जा करना पड़ेगा 85। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया और 1 आ गया। अब एक जीरो और बैठा सकते हैं और आपको पता ही होगा 8 टाइम्स में लगेगा। यहाँ पर 8 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 136। 17 8 जा होता है 136। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 14। फिर से एक जीरो लगाएंगे और अब हमारे पास फिर 8 टाइम्स में लगेगा 146। एज यू कैन सी आराम से, सॉरी 136 होगा, जो जो उसमें जो है ना जो हो गया। तो 136 फिर से आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बचा 4। अब यहाँ पर लगा देंगे जीरो, फिर 2 टाइम्स में होगा, यहाँ पर हो जाएगा 17 2 जा। जैसे कि अब देखिए ये बहुत बड़ा बनने वाला है, लेकिन अपने को क्या, हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसको करने की कोशिश करेंगे 6 0। अब 17 3 जा लगा देंगे 51, फिर 9 आ जाएगा जीरो, 17 5 जा 85, फिर 5 आ जाएगा, फिर 50, 17 2 जा, ठीक है, 17 2 जा हो जाएगा आपका 34, फिर यहाँ पर 16 आ जाएगा, फिर जीरो। फिर अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, 17 9 जा, 17 9 जा 153, फिर 7 बचा, फिर जीरो यहाँ पे लगाएंगे। 17 4 जा 68, फिर 2 आ गया, फिर जीरो। 17 1 जा 17, फिर जीरो। 17 1 जा 17, फिर 3, फिर जीरो। 17 1 जा, देखिए ये जो है ना, एक मिनट, सॉरी 13 आया, अब जीरो बैठेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, एक और नंबर लिखेंगे हम लोग 17 के टेबल में। 36 आ गया, यानी कि हो जाएगा आपको जैसे कि 7 टाइम्स में होगा 190। देखिए बड़ा ही टफ सिचुएशन में हम पढ़ चुके हैं, अभी इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ तक जाता है। देखिए ये 7 को यहीं पर लिख दीजिए, इस 7 को यहीं पर लिख देते हैं और इसको आगे ले आते हैं। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कहाँ तक ये जा पाता है। हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 190। तो आप भी देख सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आएगा। अब 11 को हम यहाँ पर लिखेंगे, फिर जीरो बैठाएंगे। अब कितना होगा 102 17 के पहाड़ा में, फिर यहाँ पर 8 आ गया, फिर जीरो 68 12 जीरो, फिर 119 लगेगा, फिर 1 0। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रिपीट होने लगा। देखिए यहाँ भी 1 था, हम लोगों ने जीरो लगाया, और यहाँ भी क्या है 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अल्टीमेटली जो हमारा नंबर आया है वो ये आया है।
ये नंबर है, और इतना डिजिट होने के बाद ये रिपीट करना शुरू कर गया, तो इसी को रिपीटिंग ब्लॉक बनाना था, तो हम बना दिए, यही आपका रिपीटिंग ब्लॉक है, और इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो जो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो रिपीट हो रहा है वो 16 है। देखिए 4 यहाँ तक, 4 यहाँ तक, 12, 8, 8 4 12, 4 16। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल की तरफ। 6 नंबर सवाल क्या कहता है? 6 क्या? Look at the several example of rational number in the form of p by q, where p and q are integers with no common factor, okay, other than 1 having terminating decimals. Representations. Can you guess what property q must be satisfied? तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए q का जो सेटिस्फाइड हो जाए रेशनल नंबर के रूप में, है ना? 1 के अलावा कोई भी और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 से ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 2/5, इसको डिवाइड करिएगा तो ये 0.4 आएगा, ये रेशनल नंबर का ये 1/10, इसको डिवाइड करिएगा तो ये 0.1 आएगा। उसके बाद 3/2, इसको डिवाइड करिएगा तो 1/5 आएगा, और 7/8 इसको डिवाइड कीजिएगा तो 0.875 आ रहा है। और भी बहुत सारा नंबर हो सकता है। नंबर का क्या है, हमें बस ये ध्यान रखना। देखिए आप कहेंगे कि आप डायरेक्ट बना दिए हैं, आपको बस इतना ध्यान रखना 2m × 5n, ये रूल को पूरा होना चाहिए। अगर किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर इस चीज को फुलफिल कर रहा है तो वो कंप्लीट बन जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर इस चीज को फुलफिल कर रहा है तो बन जाएगा। जैसे देखिए 2/5 है, ठीक है, 2/5 है, इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई एक भी चीज है तो वो देखिए यहाँ पे भी देखिएगा 2 है 5 है, यहाँ भी इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5 मिल जाएगा, यहाँ भी तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 4 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, डिवाइड, कोई एक होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये बहुत ही आसान और सिंपल सा ट्रिक था, इसको समझाने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो क्यू हमारा 2 और 5 ही होना चाहिए, तब जो है वो जा करके टोटल नंबर से डिवाइड हो जाएगा। कोई भी और भी नंबर होगा तो आप एग्जांपल के रूप में देख सकते हैं कि क्यू जो है यानी कि नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर हमारा वो 2 × 5n के 2m और 5n के रेशियो में होना चाहिए। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ। आई होप आपको इस तरीके का वीडियो समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, देखते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ। 7 नंबर जो हमारा लिखा हुआ है, राइट 3 नंबर्स whose decimal expansion आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिकरिंग हो। इसका मतलब क्या बनता है कि एक रेशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और रिकरिंग होता है, रिपीट करता है, लेकिन ये क्या है कि रिपीट भी नहीं करेगा, तो ये अपने मर्जी से लिख देंगे। हम देखिए हम ऐसे लिख देते हैं डेसिमल 1001 1001 1000 1 quadruple 01, ये अपने मन से लिख दिए। देखिए अब यहाँ पे लिख देंगे 764, फिर लिखेंगे 7644, लिखेंगे 76444, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और भी नंबर बहुत सारा, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 4014 014100045। तो इस तरीके का जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग ये इरेशनल नंबर है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर ढूंढना है 5/7 और 9/11 के बीच में इरेशनल नंबर ढूंढना है। फाइंड 3 डिफरेंट बिटवीन रेशनल नंबर, इन दोनों के बीच में हमें पता लगाना है। पहली बात, इसको क्या कर लीजिएगा, आप डिवाइड कर लीजिएगा। तो डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, और यहाँ पर भी डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा, देखिए दोस्तों हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो डिवाइड करके हम ऑलरेडी हमारे पास जो बना हुआ है वो हम लिख देते हैं 4285, ठीक है। आप भी डिवाइड कीजिएगा, अगर आपको आता होगा 9th में पढ़ते हैं तो इतना तो आपको आता ही होगा। ये आया है, देखिए अब ये 7 है यहाँ पर और ये यहाँ पर 8 है, तो ये तो ऑलरेडी इन दोनों के बीच में गैप हो गया, यानी कि अब ये जो भी नंबर है यहाँ पर जितना भी नंबर लिखा जाएगा वो 7 और 8 के बीच में ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, 0.7 तो हो गया है, 6, अब उसके बाद 7 7 7
7 8, मतलब जो कुछ भी अब लिखना है, ठीक है। और भी अब दूसरा नंबर सवाल है तो आप क्या लिखेंगे 0.7 तो लिखना ही पड़ेगा, आप 2 3 7 2 3 4 ऐसे करके लिख देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो है ये नंबर भी खत्म हो जाएगा। तो 8 नंबर सवाल भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 9 नंबर की तरफ बढ़ते हैं कि 9 नंबर क्या कहता है। बहुत ही ईजी होगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 में तो क्लासिफाई करना है कि रेशनल कौन है और इरेशनल कौन है। देखिए बहुत ही ईजी है। रूट 23 आप ध्यान से देखिएगा तो ये एक इरेशनल है क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है। रूट 225 इसका स्क्वायर रूट है, ये किसका है बताइए, 15 का स्क्वायर रूट है। स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो 15 बचेगा। तो इसका मतलब है कि ये तरक्की कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, ये ही रेशनल नंबर है। ये मतलब जो ये इरेशनल है, ये इरेशनल है और ये जो है वो आपका रेशनल है। जो डिवाइड हो जाए जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाए वो रेशनल है। 0.3796 आप इसको देखिएगा तो ये क्या है, ये डिवाइड हो गया है, अंत में रिपीट नहीं कर रहा है, रेकरिंग भी नहीं है, तो इसको मतलब हम लोग इसको रेशनल में ले लेंगे। अब देखिए जैसे अगला नंबर सवाल है 7.478478। अब इसमें क्या हो रहा है देखिए 478 रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेशनल हो जाएगा। इस बात को समझिएगा दोस्तों, अगर नहीं समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए 000 101 1001, यानी कि ये मतलब रिपीट तो कर रहा है लेकिन उस तरीके से नहीं रिपीट कर रहा है, ठीक है। ये तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ठीक है, रेशनल भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है और टर्मिनेटिंग भी होता है, रेशनल दोनों होता है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और साथ में रेकरिंग होता है, रिपीट करता है। लेकिन जो इरेशनल होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग साथ में नॉन रेकरिंग भी होता है, यानी कि रिपीट भी नहीं करता है। तो एज यू कैन सी हियर कि ये नॉन रेकरिंग भी है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपका खत्म हो गया है। इसमें अब एक भी सवाल नहीं है दोस्तों। मिलते हैं कल की वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।